Hello everyone, I am Sapna Thakur and welcome to 30 days 30 video challenge for HS 2025। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन एंड ज्योग्राफी के लिए दिस इज थर्ड पार्ट और इस थर्ड पार्ट का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन ज्योग्राफी से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है झेलम रिवर पासिस थ्रू वुलर लेक। दूसरी स्टेटमेंट कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स द कोलेरू लेक एंड थर्ड स्टेटमेंट इज meandering ऑफ द गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक। हमें बताना है हाउ मेनी ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है झेलम रिवर जो है वो वुलर झील से गुजरती है, ये स्टेटमेंट है करेक्ट। झेलम रिवर वुलर झील से ही होकर क्रॉस होती है। दूसरी स्टेटमेंट कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स द कोलेरू लेक, ये हो जाएगी रॉन्ग स्टेटमेंट। कृष्णा रिवर जो है वो कोलेरू लेक के पास से गुजरती है बट डायरेक्टली उसका पानी उसमें नहीं जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट meandering ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कंवर लेक, ये भी हो जाएगी रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि गंडक नदी के कारण नहीं, एक और नदी है जिसका नाम है बूढ़ी गंडक, उसके कारण इसकी कंवर झील का निर्माण होता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर हम मैप पर देखें ये सारी चीज़ें तो देखिए पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेटमेंट 1 वॉज करेक्ट जो कि हमने डिस्कस भी किया। द झेलम रिवर एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस राइजेज फ्रॉम अ स्प्रिंग एट वेरीनाग। वेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है, सिचुएटेड एट द फुट ऑफ पीर पंजाल इन साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर। It flows through Srinagar and the Wular Lake before entering Pakistan through a deep narrow gauge. It joins Chenab near Jhang in Pakistan। देखिए क्या क्या लिखा गया है। जो झेलम नदी है उसका उद्गम होता है वेरीनाग झील से, सिंधु नदी की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, पाकिस्तान के झंग में झेलम जो है वो चिनाब नदी में मर्ज हो जाती है और इसके अलावा श्रीनगर वुलर झील से होकर वो गुजरती है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास थी एकदम करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट The Koleru Lake serves as a natural flood balancing reservoir for two rivers. The lake is fed directly by water from seasonal Budameru and Tamileru। तो डायरेक्टली उसमें कृष्णा रिवर नहीं जाती है बल्कि ये दो सीजनल नदियाँ जाती हैं। इट इज़ कनेक्टेड टू कृष्णा बट नॉट डायरेक्टली एंड गोदावरी रिवर सिस्टम बाय ओवर 68 इनफ्लोइंग ड्रेन्स एंड चैनल्स। तो 68 छोटी बड़ी नदियां हैं जो कोलेरू लेक में जाकर मिलती हैं बट कृष्णा और गोदावरी रिवर डायरेक्टली जाकर कोलेरू लेक में नहीं मिलती है। ये कोलेरू लेक है कौन से राज्य में अगर हम ये बात करें तो इट लाइज इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में ये सिचुएटेड है। तीसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत थी क्योंकि जो कंवर लेक है इट इज़ रेजिडुअल ऑक्सबो लेक फॉर्म्ड ड्यू टू meandering ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अब ये ऑक्सबो लेक क्या चीज़ होती है? देखिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नदियाँ जो हैं वो सीधी तो फ्लो नहीं करती हैं, इस तरह से तो कोई नदी नहीं चलती है। नदियाँ meandering करती हुई मूव करती हैं, समथिंग लाइक दिस, इस तरह से जो meandering करती हुई नदियाँ चलती हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है, कई बार बहुत अधिक इरोजन हो तो यहाँ से सपोज ये वाला पोर्शन कटकर अलग हो गया। अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूँ मान लीजिए लाइक दिस, तो ये वाला पोर्शन अगर यहाँ से कट हो गया तो बहुत समय के बाद यहाँ पर एक अलग ही झील का निर्माण हो जाता है इस तरह से। तो ये जो meandering के कारण पोर्शन कट के अलग हो जाए और वहाँ पर एक झील बन जाए, उस झील को कहा जाता है ऑक्सबो लेक। और बूढ़ी गंडक रिवर की meandering के कारण ही एक ऑक्सबो लेक बनी है, जिस ऑक्सबो लेक का नाम है कंवर झील। कहाँ पर लोकेटेड है? बिहार में लोकेटेड है। अगर हम ये सारी बातें मैप्स के थ्रू देखें तो फर्स्ट मैप है हमारे पास झेलम रिवर मैप। देखिए तो झेलम रिवर पर आप यहाँ देख पा रहे हैं वुलर झील जो उसके एकदम रास्ते में है, ऑन द वे है। तो झेलम नदी वुलर झील से होकर ही गुजरती है, वेरीनाग से उसका ओरिजिन होता है, हमने पढ़ा। और यहाँ पर हमारे पास है गंगा रिवर सिस्टम। अब गंगा की बहुत सहायक नदियाँ हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज हैं और उनमें आप दो ट्रिब्यूटरीज देख पा रहे हैं, वन इज़ गंडक एंड वन इज़ बूढ़ी गंडक। तो ये जो बूढ़ी गंडक है उसके कारण निर्माण होता है कंवर झील का। अगर हम अगली स्लाइड पर देखें तो ये है हमारे पास कोलेरू रिवर का कोलेरू लेक का उसका मैप है। तो यहाँ पर है कृष्णा रिवर, आप देखिए कोलेरू झील तो साइड में है, कृष्णा रिवर साइड में है और ये है गोदावरी नदी। तो दो मेजर नदियाँ उसके पास से गुजरती हैं। 68 छोटी बड़ी नदियाँ हैं जो कोलेरू लेक में जाकर मिलती हैं, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड हैं बट डायरेक्टली कृष्णा नदी या फिर गोदावरी नदी उस झील से नहीं मिलती हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द वाटर ऑन द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पृथ्वी पर कितना पानी है उससे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं. पहली स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. पहली स्टेटमेंट कह रही है कि नदियों और झीलों में जितना पानी है वो हमारे ग्राउंड वाटर से अधिक है. और दूसरी स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. दूसरी स्टेटमेंट है कि पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में जितना पानी है वो ग्राउंड वाटर से अधिक है. अगेन हमें बताना है विच इज़ राइट विच इज़ रॉन्ग. देखिए पहली स्टेटमेंट हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि नदियों और झीलों में ग्राउंड वाटर से कम पानी है, जबकि दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट है पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में सबसे अधिक पानी है, ग्राउंड वाटर से तो ज़्यादा ही. तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 2 ओनली. जो सेकंड स्टेटमेंट है वही सही स्टेटमेंट है और पहली स्टेटमेंट हो जाएगी गलत. देखिए आंसर हो गया 2 ओनली. ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. देखिए पृथ्वी पर जितना पानी है उसमें से 97% तो क्या है? 97% तो सलाइन वाटर है और फ्रेश वाटर है कितना? लगभग 3%. अब उस फ्रेश वाटर का ये बाइफर्केशन किया गया है आगे, उस 3% वाटर का. उस फ्रेश वाटर में से आइस कैप और ग्लेशियर्स में पाया जाता है 68.7%. तो सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ मिलेगा आपको? आइस कैप और ग्लेशियर्स में. उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट 30% और थर्ड नंबर पर हो गया अदर्स. ये जो अदर्स है आगे इसका बाइफर्केशन किया गया है आप देखिए, और उसमें फिर नाम आता है झीलों का. तो झीलों में कितना हो गया? झीलों में हो गया 87%, देन स्वैम्प्स एंड देन रिवर्स. नदियों में तो सबसे लोएस्ट अमाउंट में मिलेगा आपको ओनली 2%. तो सबसे अधिक फ्रेश वाटर कहाँ? ग्लेशियर्स. उसके बाद कहाँ? ग्राउंड वाटर. और उसके बाद थर्ड नंबर पर आएगा रिवर्स एंड लेक्स. सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो, हम एक अपना न्यू बैच शुरू कर रहे हैं HS अलाइड और NT के लिए 16 जनवरी से. जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो दिए गए नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं या फिर आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं APC अकेडमी फ्रॉम द प्ले स्टोर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में.